जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सलोक शेख फरीद के एक ओंकार सतगुर प्रसाद फरीदा सोई सरवर ढूंढ लो जिथों लभी वत शबड़ ढूंढ क्या होवे चिकड़ डूबे हाथ फरीदा नडी कंत नारावे बड़ी थी मुहियास तन कुकेंदी गोर में तै शह ना मिलियास फरीदा सिर पड़िया दाढ़ी पड़ी मुछा भी पड़िया रे मन गहले बावले मान क्या रड़िया फरीदा कोठे तुकण के तड़ा फिर नींदड़ी निवार जो देह लदे गाणवे गए विलाड़ विलाड़ फरीदा कोठे तुकण के तड़ा फिर नींदड़ी निवार जो देह लदे गाण में गए विलाड़ विलाड़। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सलोक शेख फरीद के इस बाणी दे विचों
जो 4 श्लोकां का पाठ अज आप जी ने सरवण किया है, इन्हां श्लोकां दी विचार सिख कौम के महान विद्वान भाई किशन सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। दो दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। अज उन्हां दी विदायगी भी है। संगत वालों प्रबंधक सेवादार वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 तरीक 2 अगस्त 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब है। 1 तरीक शाम नू रात 11 बजे तक, 2 तरीक अमृत वेले तो लैके रात 11:30 बजे तक विशेष समागम इस स्थान ते बंगला साहब गुरु दरबार के अंदर होणगे। आप सारिया संगतां नूं बेनती है सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीयां बख्शिशां प्राप्त करनियां। गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद की देग वास्ते आप जी देसी घ्यो की सेवा कर सकते हो। आओ यतन करिए अपने अपने परिवारों वालों गुरु का गुरपुरब मनाउंदे आ गुरु कीयां बख्शिशां अपनी झोली विच पवाइए। अरदास करिए कि महाराज ये जिहड़ी तीसरी वेव कोविड की करोने की संसार कहंदा है, ये कदे साडी जिंदगी विच ना आवे। करना कराउणा उस परमेश्वर ने आप है, उहदी मर्जी है। साडे कोले सिर्फ इन्नी ही समर्था है कि असीं 2 हाथ जोड़ सकीए उस मालिक दे चरनां विच। जो साड़ियां भुल्लां ने महाराज सानू माफ़ कर देवे। सो सारियां नूं बेनती है कि भाई मास्क पा के आया करो। आपां सारे एक दूजे नूं सेफ करन दा यतन करिए। गुरुद्वारा बाला साहब जो हॉस्पिटल बन रहा है उहदे विच बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी कर सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। अगले समय वास्ते आओ गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओ वाहिगुरु साहिब जियो, ज्यों बुलाए त्यों बोलिए, जहाँ आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। गुर सिंघासन ते प्रकाशमान गुरगद्दी दे मालिक जुगो जुग
अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन चरण कमलों विच बाला प्रीतम धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दी महान बख्शिश भरे अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी नाल जुड़दे हाँ, मस्तक झुकांदे हाँ, साहिब दे दर नाल प्यार करदे हाँ, साहिब दे दर ते भरोसा करदे हाँ, साहिब दे दर दी बख्शिश नाल झोली भरन दी लालसा लैके गुरु चरनां विच पुजदे हाँ। मेरे मालिक दे पावन दरबार विच जुड़ बैठ के अमृत वेले तो अमृत बाणी दा रस कन्नां दे कटोरियां राही पींदे आ। गुरु चरनां विच सुशोभित समूह गुरु सवारियां नूं बड़े अदब ते सत्कार सहित हथ जोड़ के जी आइयां कहंदे आ। उपरंत गुरमर्यादा अनुसार पावन फतेह नाल सांझ पावन दे लई सारी संगत नूं मैं अर्ज करदा, भावें बाकी सारा समा आप जी ने खामोश होके चुप करके बैठ के सुनना है, पर जदों मैं फतेह बोलां ते चुप करके फतेह नूं सुनना ही नहीं है, इस नाल सांझ पाउणी है। आओ सारे प्यार विच भर के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन 4 श्लोक जिन्हां दा पाठ आप जी नूं सिख पंथ दी महान शख्सियत सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह साहिब जी ने, जो कि मुख ग्रंथी गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी, जो सानू बाणी दा जप भी श्रवण करवाते ने ते सारे संसार दे भले लई गुरु चरनां विच खलो के साडे लई अरदास भी करते ने। उन्हां दे मुखारबिन तो आप जी ने 4 श्लोकां दा पाठ श्रवण कीता। आओ गुरु दी रहमत प्राप्त करिए। अंदरला आपा बड़ी एकाग्रता विच भरे, शरीरक तौर पर बड़ी सावधानी वरतीए। सावधान एकाग्र चीत एक आगर आगर मुख नूं कहंदे ने। एक तरफ मूँह मन की बिरती का एक तरफ ध्यान एकाग्रता कहलांदा है। बड़ी सावधानी नाल एकाग्रता नाल इस शब्द के पावन विचारां नाल सुरत जोड़िए। मालिक रहमत करन बाबा फरीद जी की बाणी राही ये विचार हिरदे विच टिकन। आओ शब्द विचार आरंभ तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। फरीदा सोई सरवर ढूंढ लो जिथों लब्बी वत। छप्पड़ ढूंढे क्या होवे चिकड़ डुबे हाथ। ओ सरोवर दी तलाश कर जेड़े सरोवर विच तलाश कीते तेरे हाथ विच कोई वस्त आ जाए ते छप्पड़ विच हाथ ना मार। छप्पड़ विच डुबिया चिकड़ नाल भर जाईदा बातर हो जाईदा। सरोवर विच डुबी लाया पवित्र भी होईदा ते हाथ विच कोई वस्त भी आ जाती है। सरवर ढूंढ फिर उस सरवर विचों कुछ होर ढूंढ। पहला की कहते ने फरीदा सोई सरवर ढूंढ लो लब ओ सरोवर। ओ सरोवर के रहे सिख हंस सरवर इकट्ठे होए सतगुर कै हुक्म आवे। गुरु दे हुक्म अनुसार सिख हंस ने सतसंगत सरोवर है।
इस सरोवर विच संत सरोवर नहावै सो जन परमगत पावै। आ इस सरोवर विच टुब्बी लगा। मैं एक बेनती करांगा, हुण सानू सरवर लभण की जरूरत नहीं, सरवर लभ गया। हुण सरवर विच टुब्बी ला के हीरे लभण की लोड़ है। वो हीरे लभ, वो वस्त लभ जो तेरे हाथ आए, तेरा जीवन कीमती बन जाए। मैं एक बेनती करांगा, जिस सरवर विच टुब्बी लाया जीवन शरीर मानसिक अवस्था पवित्र हो जाती है। वो है सतसंग दा सरोवर। ये गल ध्यान च रखियो। इत्थे आया शरीर भी पवित्र, इत्थे आया मनसा की अवस्था भी पवित्र, इत्थे आया रसना भी पवित्र। इंज कह लीए कायक वाचक ते मानसी ये तिन्ने दशा पवित्र हो जांदियां। इत्थे अखां मालक दा दीदार ते गुरसिख संगतां दे दर्शन करदियां। इत्थे आया मस्तक गुरु चरनां विच झुकदा। इत्थे आया शरीर दे इर्द गिर्द मैं बेनती करा शब्द ते बाणी दी वो वाइब्रेशन असर करती है। इत्थे आया कन्ना राही सुनी अमृत बाणी दे बोल मानसिक अवस्था नूं पवित्र करते ने। कदी शब्द नूं सुनदियां सुनदियां गहरा उतर जाइए ते नाम रूपी मोती हाथ आ जाते ने। जैसे तो मराल माल बैठत है मानसर, मुक्ता अमोल खाए खाए बिगसात है। भाई गुरदास साहब जी ने साध संगत विच गुरसिखां नूं जुड़िया वेखिया, बड़ी गहरी उड़ारी लाई। कहन लगे मैं मान सरोवर दे हंसां नूं वेखिया, उत्थे इकट्ठे हो जाते ने, उत्थे टुब्बियां लगाते ने, उत्थे मोती कढ़ कढ़ खांदे ने। मोती कढ़ कढ़ खांदे वो अफसोस जै विच नहीं भरे, वो बिगस बिगस के खुश हो के कलोलां पे करते ने। कहते ने जदों मैं गुरसिख संगतां नूं वेखिया, गुरसंगत विच आए हर जन गुण गावत हसिया, उन्हां अंदर विगास पैदा होया। नानक भगतां सदा विगास चाव विच भर गए, चिंतावां सोचां विच आए सी। गुरु के शब्द नाल जुड़दियां अंदर हिरदा खिड़ गया। नाम दे मोती वाहिगुरु 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 शब्द दे राही जपदियां जपदियां हिरदे दे गहरे तल विच चले गए ते अंदरले आपे विच अजपा जाप दी गल शुरू हो गई। कहंदे ने मैनू हंस गुरसिख संगतां विच नजर आए। जैसे तो मराल माल बैठत है मानसर, मुक्ता अमोल खाए खाए बिगसात है। मैं एक बेनती करांगा, हंस वो हंस है जिस जदों उड़दा ते उसकी उडारी बहुत उच्ची है, जदों मान सरोवर ते जांदा ते उसकी टुबकी भी बहुत गहरी है। ये सच है। जदों सुरत बाहर निकलती है गुरसिख हंस दी, मैं बेनती करा उसकी उडारी भी बहुत उची है। वो तमाम कुदरत वाल झात मारदा है। वो चंद ते सूरज वगदे समुंदर दे विचों दरियावां दी सांझ वाल झात मारदा है। ये वगदे दरिया किवें समुंदर तक पुजदे, किवें समुंदर दी विशालता, किवें पहाड़ां ते पर्वत की खूबसूरती इतनी उच्ची उडारी मारदा है। मैं बेनती करा उस दे जीवन विच बाहर चिदाकाश की उडारी लग जाती। जदों किते टिक जांदा है, अखां बंद कर लैंदा है, अंदर गहरा उतर जांदा है, सवास सवास दा चलदा वेखदा है। उन्हां सवासां विच अपने साहब मालक दे नाम नूं परो लैंदा है। फिर सास सास सिमरो गोविंद अंदर दी गहराई विच उतरिया ते बाहर दी उच्ची उडारी लाया। इंज लगदा जिवें ये सरवर विच टुब्बियां ला के मोती पिया कढ़दा है। धन गुरु अंगद देव पातशाह जी नूं पुछया गया, महाराज हंस ते परम हंस ते मान सरोवर दा स्वरूप की है? पद्म विभूषण भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते ने, गुरा आख्या हंस नाम उस पंछी दा है चंगा। गुरा आख्या हंस नाम उस पंछी दा है चंगा। संत जना विच चर्चा उसदा कहंदे चिट्टा रंगा। मान सरोवर अस्थान बतावन जिथे वास रखावे। मोती चुगे दुध नूं फाड़े घर दी तांग रखावे। परम हंस उस मानक
ताई भले लोग सो आखन, जिस दी करनी अंदर लक्षण हंसा वांग प्रकाशन। जीवन होए दाग तो खाली उज्जल हंसा वर्गा, सतसंग रूपी मान सरोवर वास सदा ही करदा। ध्यान च रखियो, ये सतसंग मान सरोवर है। जदों ये सरवर लभ जाता है, मैं बेनती करा इथों कोई वथ लभदी, इथों वस्त लभदी है। बाबा फरीद जी दे ना बोला नाल भगत कबीर जी का एक सलोक ध्यान च लियो। थूनी पाई थित भई सतगुर बंदी धीर, कबीर हीरा बन जिया मान सरोवर तीर। गुरु दे शब्द दी थूनी थमी मिल गई, जो मंदिर को थामै थमन त्यों गुर का शब्द मन अस थमन। ये सच है, गुरु का शब्द मनुख दे मन नूं टिकाऊ पैदा करदा है। जिवें एक छत दा वाया लंबा होए ते विचकार थमी लगानी पैंदी है ताकि छत संभाली जा सके। साडे जीवन दी छत दा वाया बहुत लंबा है, ये पता नहीं कदों जिंदगी दा कोई झटका दुख मुसीबत समस्या साडे जीवन दी छत नूं डेक देवे। इत्थे गुरु के शब्द दी थूंडी पाई, गुरु के शब्द दा सहारा लिया, नाम सिमरन दी बरकत लई, धन गुर शब्द दे चरणा विच अरदास कीती। ये समझ लेना थूनी पाई, हुण थित भई स्थिति हो गई, टिकाव बन गया, मन ने एक ते भरोसा कर लिया। ध्यान च रखियो, वो जिहड़ी थित पाई ना, टिक गया मन, उस दे भाव ने हुण मन चंचलता विच नहीं, मन थां थां ते भटकदियां कई सहारे नहीं लभदा, एक थां ते स्थित हो गया, एक अकाल पुरख दा आसरा ले लिया ते गुरु रूप विच धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ओट ले लई। हुण ते टिक गया मन, टिक गया मन की चंचलता मुक गई। हुण सतगुर बंदी धीर, सतगुरु ने धीरज दिलासा दे देता, तू फिक्र ना कर। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, वो सतगुरु ने धीरज दे दी, गुर मेरे संग सदा है नाले। भलिया तेरी रसना ते नाम होवे, तेरे कोल अमृत वेले बाणी दा नितनेम होवे, तू धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन दीदार कीते होण ते उन्हां दे चरनां विच अरदास कीती होवे, फिर डोलन दी गल की है। डीगन डोला तौ लो जो मन के भरमा, भ्रम काटे गुर अपने पाए विश्रामा। हुण एक थां ते टिक गए, सतगुर बंदी धीर, कबीर हीरा बन जिया मान सरोवर तीर। कहंदे ने मैं मान सरोवर दे किनारे चला गया, टुबी लाई, गुरु के शब्द दा आनंद मानिया। बस ऐसा हीरा हुण हाथ आ गया। हुण हर हीरा जन जौहरी लेके मांडे हाट, जब ही पाइए पारखू तब हीरन की साट। हुण ऐसा हीरा बन गया। मैं बेनती करा, उत्थे हुण अगों पारखू मिल गए, गुरसिख संगतां मिल गईयां, जिन्हां नाल हुण साठ वट्टा सट्टा। ध्यान च रख लियो, की कहते ने वट्टा सट्टा, एक कुछ दिता बदले विच कुछ लिया। मैं बेनती करा, पैसे दिते ते हीरा लिया, सोना दिता ते हीरा लिया, वो तब ही पाइया साठ की गल हो गई। गुरसिख संगतां नाल शब्द की सांझ करनी है, साठ हो गई। मैं बेनती कर लवां, ऐसा नाम का हीरा हुण बन जिया, आप भी जपदा, संगतां विच बैठ के सब नूं जपांदा, आप जपो अवरै नाम जपावो, जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपावै, वो ऐसा सरवर सानू मिल गया। मैं एक बेनती कर दी हाँ, इस तो वड्डा होर सरोवर कित्थे लभना जे। गुरु आखिया मैं तैनू ये मान सरोवर नाल ही दे देंदा, जिथे जाए उथे मान सरोवर विच टुब्बी ला लें। किवें? जो ब्रह्मंड, जो सारे ब्रह्मंड विच है, अकाल पुरख वाहिगुरु पिंड सो जान। जिवें आउंदा ना, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। सतगुरु की कहते ने, जो ब्रह्मंड पिंड सो जान, मान सरोवर कर इशनान।
जो सारे ब्रह्मंड विच उही साडे पिंड पिंडे विच शरीर विच अंदर दे रोम रोम विच उस वाहिगुरू नाल जदों अनुभव करदियां सुरत जुड़ जाए तो समझ लई मान सरोवर विच इशनान पिया करदा है। इस करके मेरे साहब कहते ने भलिया तू ऐसा सरोवर लभ जिथों तेनू कोई अमोलक नाम दी वस्त लभ जाए। तू छप्पड़ वल ना जा। छप्पड़ ढूंढे क्या होवे? जे छप्पड़ विच कुछ ढूंढेगा तो की होवेगा? चिक्कड़ डुब्बा हथ, तेरा हाथ चिक्कड़ विच डुब्बेगा। छप्पड़ उसनूं कहंदे ने मींह पिया पिंड दियां नालियां दा पानी ते पिंड विच गलियां दा गोबर ते मिट्टी नाल मिलिया पानी ओ जेड़ा पिंड दे नीवें थां ते जमा हो जांदा है ओ छप्पड़ कहलांदा है। उस विच बदबू है। मैं बेनती करां उस छप्पड़ विच की है? रंग काला है, कीड़े मकौड़े पे ने, बदबू मारदा है। ध्यान च रख लियो। ते चिक्कड़ नाल भरिया होया ओ काला पानी है, रंग काला है, बदबू भरिया चिक्कड़ वाला है। उस विच जे हाथ पाइए मैं बेनती करा हाथ गंदा होवेगा, साफ नहीं होवेगा। ये जिहड़ा औगण विकारां दा दुनियावी जाल है ये छप्पड़ दी तरह। मैं बेनती करदी हां ऐशो इशरत मनमुखता दा मार्ग रब नूं भुला के इस दुनिया दे चिक्कड़ वल जाना ये सच है। अपना जीवन बातर करना है, हंकार विच भर के जीना ये समझ लेना चिक्कड़ दा जीवन जीना है। संगत संत मिलो सतसंगत, मिल संगत हर रस आवे गो। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावे। हजूर कहते ने ऐ संत जनो, ऐ बंदगी वाले हो, ऐ गुरसिखो, गुरसंगत विच आओ, इस सरवर विच आओ। इत्थे आओगे हरी रस दा मोती मिलेगा। सुरत विच नाम रस दा अमोलक जिहा खजाना आ जाएगा। अगर बिना संगत तो कर्म भी करोगे, मैं बेनती करदे हां वो कर्म भावें चंगे ही होवन पर उन्हां कर्मां विच अभिमान भरेगा, हंकार भरेगा। आपस को कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बहु जोन परमावै। कहंदे ने जदों वो संगत तो बगैर, निमरता भरी अवस्था तो बगैर हंकार विच भर के कर्म करेगा, इंज लगदा है जिवें कोई घड़े चों पानी ते रोड़ देवे ते चिक्कड़ नाल उस घड़े नूं भर लेवे। बिन संगत कर्म करे अभिमानी, कड पानी चीकड़ पावे गो। ते ऐसे चिक्कड़ विच की जिंदगी बतीत करनी है। कर्म करियो, अमृत वेले जागियो, इशनान करियो, सेवा करियो, पर मालिक दे चरनां विच अरजोई कर दिओ भी तेरी सेवा तुझ ते होवे, अवर ना दूजा करता। मालिक आप सेवा करा लेंदे हो, अमृत वेले जगा लेंदे हो, संगत विच आप शक्ति प्रदान करके ले आंदे हो ते अपने दर दी बरकत झोली विच पवा देंदे हो। मेरा ते इत्थे कुछ भी नहीं है। हंकार विच ना भरियो। विद्या कोल होवे, पंडित लाल चंद की तरह हंकार विच ना भरियो। नाम पता है पंडित लाल चंद मुखों की बोलदा है? ए गुरु ने ईर्खा अंदर, हंकार भरिया अंदर, अपनी विद्या का गुमान भरिया अंदर। इस पंडित नूं ते पुछदा कोई नहीं है। पर इत्थे आए हज़ारां संतां आसे पासे दियां इकट्ठियां होईयां ते धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी का पंजोखरे रुकन का कारण यह सी भी जदों दिल्ली नूं चले ने ना ते पिछों कश्मीर तो संगतां दर्शन दीदार करन वास्ते आईयां ते पता चलिया भी सतगुरु ते दिल्ली जा रहे ने। एक सिख घोड़े ते चढ़िया, वो बड़ी तेजी नाल आके कहंदा महाराज संगतां दर्शन दीदार करन आ रही हैं, आप कृपा करके इत्थे रुको ताकि संगतां नूं दिल्ली तक ना जाना पे। सतगुरु पंजोखरे रुकदे ने, आसे पासे दियां संगतां नूं पता चलदा है। दर्शन दीदार करदियां मैं बेनती करां वड्डा भारी संगतां दा इकट्ठ हो जांदा है।
ये सच है। मेरे पातशाह जी शरीरक तौर पर उम्र बड़ी छोटी है, पर यह ना आखियो जे छोटे ने तो कोई अंदर दी जोत छोटी है, कोई अंदर दी बरकत छोटी है। नहीं, मैं एक अर्ज कर दिया, जो सब तो छोटा बामन चंदन, बामन 52 ते बामन बिखू बानै दीखै बासते सुख लागला, सरदे आद परमलाद काश चंदन भैला। बामन बिखू 52 उंगल दा बिखू कहिए वृक्ष, बानै बिखै बन बिखे है, और 52 उंगल करीब 3 फुट का यह चंदन, और वड्डे वड्डे 100, 150, 200 फुट वाले दरख्तां की काया पलटन की समर्थ रखदा। जो सब तो छोटा बामन चंदन कुल बन विच महकार करे, जो हीरा छोटा हो के भी मुल अपना लाख हजार करे। जो पारस लख मन लोहे नू छोहे ते सोने हार करे, त्यों 5 सालां दा बाला प्रीतम दुनिया दे दुख निवार करे। वो मेरे मालिक की रहमत वरती है। पंडित लाल चंद हंकार विच भरिया, कहंदा ये गुरु ने नाम रखाया हर कृष्ण ने, साडे कृष्ण जी ने ते गीता उचारण की है। ये गीता ते उचारण नहीं कर सकते, पर गीता दे श्लोक दे अर्थ ही कर देन ते सतगुरू पता चलता है। बुला लेंदे ने, कहंदे ने पंडित जी तुसी कहंदे हो असी अर्थ करिए, शायद असी अर्थ कर दिते, भुलेखा रह जाएगा, इन्ना गीता याद की होनी है। जाओ कोई मूर्ख तो मूर्ख भी लभ लियाओ। आपनू पता छज्जू झीवर जिसकी बोलन की समर्थ नहीं है, जुबान तो है, जुबान विच 2 भाग ने, एक रस मानना, एक शब्दां दे बोलां नू अखरी रूप देना। ध्यान च रख लियो, इस पंडित लाल चंद की जुबान विच अखरी रूप देने की समर्थ नहीं है। ये पंडित लाल चंद अपनी चलाकी नाल उस गूंगे नू लिया सामने खड़ा करदा है। मेरे मालिक दी नज़र पैंदी है। मैं बेनती करा, गूंगा बकत गावे बहुत छंद, वो रहमत हो गई। मेरे मालिक ने नज़र भरी, अपनी छड़ी सोटी नाल एक शक्ति ऐसी प्रदान कर दी जो कि सर्व शक्ति मान मेरे सतगुरु, उस अकाल पुरख रहमत दा रूप मेरे सतगुरु। हुण कहंदे ने पंडित लाल चंद तू श्लोक नहीं बोलना, ये आपे श्लोक बोलेगा, आपे अर्थ करके सुनाएगा। ये सच सी, साहब की रहमत होई, मुखों बोल कढ़े ने, ऐ छजू बोल गीता ते सुना अर्थ, बस रहमत की हो गई। छजू शुरू हो गया। योगस्तः कुरु कर्माणि संज्ञं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वं योग युच्यते, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितं अन्नार युष्टमहं कीर्तम कर्म अर्जुना। ज्यों पंडित लाल चंद वेखदा दंग रह गया, इस दी जुबान नहीं सी बोलन दी। ये गीता दे श्लोक इतनी शुद्ध संस्कृत विच पिया बोलदा है, चरना टह पिया। ते मेरे मालिक आखिया सी, पंडित लाल चंद विद्या पढ़ के हंकार नहीं करीदा, बल्कि विद्या नाल निमरत विच भरीदा, हंकार दूर करीदा। पर सार किताब जी दा करता एक गल लिखदा, शास्त्र कर मद हाथ सुजन, खल को मद उपजंत, जो दृग भानु प्रकाश है उल्लू अंध करंत। सूरज चढ़दा सारियां नूं रोशनी मिलदी ते अखां कम कर दियां, पर उल्लू वास्ते चढ़दा सूरज ते अखां बंद हो जांदियां, वेख नहीं सकदा। मूर्ख विद्या पढ़ जाए हंकार विच भर जांदा है, पर जे सुजन है, सुमति है, जे अंदर उस शब्द या शास्त्र के विचार नूं संग्रह करके उस तों सही वरतों करन वाला ते हंकार दूर कर लैंदा। ये सच सी, चरना ते टह पैंदा। मेरे मालिक एक गल समझाते ने भी ए पंडित जी, ये विद्या जिंदगी निर्मल कर दी है, पर अभिमान विच भर जाइए तो जिंदगी मैली हो जाती है।
इस करके मेरे साहब कहते ने भलिया संगत कर पर अभिमान दा चिक्कड़ ना अंदर भर, बाहर औगन विकारां दे चिक्कड़ विच ते छप्पड़ विच हाथ ना मार, छप्पड़ विच डुबिया तेरे हाथ की आएगा। मैं एक बेनती करा, इस मानसरोवर सत्संग विच जदों सिख हंस की बिरती बना के आउंदा ते कुछ लभ लैंदा, पर जे बगला बन के आंदा है, बगला काग नीच की संगत जाए करंग बिखू मुख लावे, ये सच है। मैं अर्ज करांगा बगला काग ना रही सरवर, जे होवे अत सियाना, ओना रिजक ना पयो उथे ओना होरो खाना। मेरे साहब कहते ने बगला बन के कां बन के संगत च आ जाए तो औगन लभे। इत्थे भाई साहब ने इंज कीता, इत्थे प्रबंध इंज ध्यान च रख लियो। इत्थे मत्था लोग किवें टेकदे ने, ऐसे ऐसे लोग भी आंदे ने, वो वेखदे ने ना मत्था टेकन दा ढंग की है, ध्यान च रख लियो। ये हथ जोड़ के मत्था टेकदे, ये लंबे पै के मत्था टेकदे, ये एक गोडा ला के मत्था टेकदे कि दोवें गोडे ला के मत्था टेकदे। भलिया तेरा मस्तक की पिया लभदा इत्थे। इस करके मेरे साहब कहंदे ने इत्थे आके ईरखा करन वाला, इत्थे आके औगन विकार इकट्ठे करके लभण वाला, खिमा करियो जे इत्थे आके कोई पारतन वेखण वाला भी आ जाए तो इंज लगदा भी बगला मान सरोवर ते आया, ये कां मान सरोवर ते आया। इस करके मेरे साहब कहते ने भलिया तू इत्थे करन की आया है, तू किते होर जा। पर सच ये है मेरे मालिक रहमत ते बख्शिश कर देंदे ने, जे तिस भावै नानका कागों हंस करे, अरदास करियो मेरी कां वर्गी बिरती, मैं औगन विकार इकट्ठे करने वाला, मालिक रहमत कर दियो मैनू हंस बना दियो। आप जी की नज़र विच ते रहमत है कि इस सरोवर तो मैं नाम दे मोती इकट्ठे करके खान दी समर्थ कर लेवा। अगो बाबा फरीद जी अगले श्लोक विच फरमान करदे ने, फरीदा नड्डी कंत ना रावियो, वड्डी थी मुई आस, धन को कहंदी गोर में तैं सहना मिलियास। नड्डी पार जवानी वाली संबोधक है औरत नू, भावर्थ है जीव रूपी इस्त्री जीव आत्मा नू। तू जे भार जवानी विच विषय विकारां विच गलतान रहो, जे दुनिया की ऐशो इशरत ते संसारिक सुख आराम लभदा रहो ते आत्मक सुख की तलाश ना कीती ते इंज लगदा है भार जवानी एवें गवा लईए। हुण जदों तू वड्डी हो जाएगी, जदों तू बुढ़ी हो जाएगी, ए जीवात्मा भाव जदों संसार तो डेरा कूच करने वाली अवस्था आ जाएगी, तेरे हथ की आएगा। विराग शतक दे करता पंडित गुलाब सिंह जी भाई भरथरी हरी का एक उपदेश बड़े सुंदर ढंग नाल वो बयान कर गए। कहते ने जरा उपाय ना कर सकै जरा अवस्था माहे। एक जरा का अर्थ है बुढ़ापा, तो एक जरा का अर्थ है थोड़ा जिहा। जदों बुढ़ापा आ जाता है हालत की होंदी है, नैनो नीर बह तन खीना भय केस दुधवानी रुदा कंठ शब्द नहीं उचरै। अब क्या करें पुरानी उस अवस्था ते पहुँच गया, हुण ते गले चों आवाज़ नहीं निकलती। मैं बेनती करा उस अवस्था विच बंदा अमृत वेले जाग के इशनान करके चौंकड़ा मार के कित्थे जप कर सकेगा। हुण ते अंदरों साह निकलना भी औखा है। मैं बेनती करा जदों वो अवस्था आ जाए, इतनी जिंद वड्डी हो जाए कि उस समय तू कुछ कर सकेगा। अज तेरे कोल बल है, शक्ति है, ताकत है, चल फिर सकदा है। तू अपने ध्यान नू एक करते नाल जोड़ सकदा है। उस पिर नू मालिक पति परमेश्वर नू तू क्यों नहीं वर लैंदा। भार जोबन मैं मत पेहड़ा घर पहुनी बलराम जीओ, मैली अवगण चित बिन गुर गुण ना समावनी बलराम जीओ। तू भार जवानी विच अपनी मत नू सौरे
घर वल ले जान दी थाए तू पेके घर वाल ही अपनी सुरत टकाई बैठी है। मैं एक बेनती कर दिया, साडा सौहरा घर है, परमात्मा पति वाल सुरत दा ले जाना, साडा पेका घर है, इस दुनिया वाल सुरत नूं बार बार ले जाई रखना। ते जेड़े अपनी सुरत नूं इस पेके घर वाल रखणगे, मैं एक बेनती करा, औरत विआही जाए, लड़की विआही जाए, औरत बन जाए, वो कामनी बन जाए। पहला कामनी नहीं सी, जदों कंत नहीं सी, कंत मिल गया ते कामनी कहलाई। पहला पत्नी नहीं सी, पहला ते लड़की सी, ध्यान च रख लियो। हुण पत्नी बन गई, पत्नी बनी यानी कि पति है उसका। ते जेड़ी पत्नी बन के भी पेके घर वाली ध्यान रखेगी, मैं बेनती करा सौहरा घर किवें वसेगा? पैसा चुके पेके लिया फड़ाए, हर वेले ध्यान पेके घर रखे, सौहरे घर दा की संवारेगी? ये सच है। जदों अपना जीवन इस शरीरक शक्ति ते अंदर दी सुरत नूं हर वेले दुनिया वाल ही रखे, ते मैं बेनती करा वाहिगुरु पति परमेश्वर ते परलोक वाल ध्यान कित्थों जाएगा उसका? इस करके मेरे साहब कहंदे ने, तू नड्डी है, तू इस वक्त भर जवानी दी उम्र विच है, ते जे तू अज वाहिगुरु दा सिमरन ना कीता, वड्डी हो गई, बुढ़ी हो गई, जीवन दी शरीरक रूप रेखा बुजुर्गी विच चली गई, फिर की तू करेगा? ये सच है। जरा उपाय ना कर सके, जरा अवस्था माहे, भाव सागर के तरन को तरन अवस्था आहे। इत्थे तरन दे भी दो अर्थ ने, एक है तैरना, एक है तरन, जवानी दी अवस्था। भाव सागर के तरन को तरन अवस्था आहे। भलिया इस वक्त धन गुरु अंगद देव पातशाह जी वाल झात मार, 28 साल की उम्र भी अजे पूरी नहीं हुई, आ गए ने गुरु नानक दी चरण शरण विच। नहीं तो भर जवानी विच ते लोग दुनिया वाल दौड़ते ने। नहीं, अज अपना जीवन ऐ जिंदे, तू नड्डी है, तू भर जवानी वाली अवस्था वाली है, तू अपने चित्त नूं मैला ना कर। मैली अवगण चित पर बिन गुर गुण ना समावनी। बलराम जीओ ये गुरु कोल आया, इत्थे गुण लभदे ने, गुरु कोल आया जीवन दा राह लभदा। गुरु तो बिना तू गुणा विच अपने आप नूं समा नहीं सकेंगी। इस करके बाबा फरीद जी कहंदे ने, फरीदा नड्डी कंत ना रावियो। कदी उस प्रभु परमात्मा पति दा आनंद मानिया? कदी ध्यान विच जुड़ के वाहिगुरु 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 कर दिया, अंदर दी सुरत ने उस प्रभु का अनुभव किया। वड्डी थी मुई आस, वड्डी हो गई, अंतम समा आ गया, मर गई जिंद, शरीर छड़ गई। हुण ते इस्लाम धर्म के मुताबिक, क्योंकि बाबा फरीद जी मुसलमान सन, उन्होंने अपने धर्म विच रहन वाले लोगों को भी एक गल संबोधित करके आख्या, ध्यान च रख लियो, तैनू गौर विच पाया जाएगा, कबर विच पाया जाएगा। ते भावें कहंदे ने भी उत्थे जिंद नाल रहिंदी है, जदों क़यामत आउंदी है। उन्हां दा अपना धर्म ये गल कहंदा है, वो कहंदे मन्निया जे उस समय कबर विच पाया जिंद नाल होवेगी ते वो की उत्थे सोचदी होवेगी मैं कित्थे आ पई हां। इस वक्त मेरा हाल की हो गया, धन भूकेंदी गौर मैं, वो अंदर दे धन जीव रूपी इस्तरी जिंद कूकदी है, रोंदी है। उस समय कूकन दे अर्थ उस समय पुकार करनी दर्द भरी आवाज नाल, तैसा ना मिली आस, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे खुदा, मेरे सौ, मैं तैनू ना मिली। मैं सारी जिंदगी शरीर की ही प्रतिपालना करती रह गई। ये सारियां दा हाल होवेगा। एक दिन जिंद इस शरीर तो जुदा हो जाएगी, फिर सोचेगा मैं क्यों ना मनुखा जीवन विच अपने मालिक नूं मिल लिया। इस करके साहब कहते ने, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे बोल कहते ने, तू अज ही सुचेत हो, फरीदा सिर पलिया, दाढ़ी पली, मुछां भी पलियां, रेमन गहले बावले, मान क्या रलियां। रलियां मानदा, बड़े संसार दे सुख आहा आहा करदियां संसार वाल भज्या फिरदा। रे मन क्या कर है हाहा,
आहा आहा ऐ मन की करदा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा तू केड़ियां रलियां मारदा सिर पलिया। मैं बेनती करांगा सिर पलिया इस विच बहुत सारा संसार दा पता नहीं केड़ा कूड़ विकार इकट्ठा किया भी सिर पालिया सी। ध्यान च रख लियो तू भलिया सिर दी बड़ी संभाल की, तू दाढ़ी भी बड़ी संभाली ते मुछां भी तेरियां बहुत पलियां, पर वो दाढ़ी नहीं चाहिए। गरीबां उपर जे खिंजै दाढ़ी पार ब्रह्म सा अगन मैं साड़ी। तू गरीबां उपर खिंजदा होवे गुस्से विच भर के जदों इंज बोलदा है ना तो वह तेरी दाढ़ी खिंजदी पई है। तो सतगुरु कहंदे ने जेड़ी दाढ़ी गरीबां उपर खिंजदी है वह रब उस दाढ़ी नूं प्रवान नहीं करदा। केड़ी दाढ़ी प्रवान है? से दाढ़ियां सच्चियां जे गुर चरनी लगन, अन दिन सेवन गुर अपना अन दिन अनदर हन। धन गुरु रामदास पातशाह जी की दाढ़ी भी तो बहुत वड्डी सी ना। तो जे बाबा श्री चंद जी कह दिता सी ऐसे दाड़ा कैस वधायो ते उठ के चरण तो झाड़ दिते सी। आखिया सी आप जैसे महापुरखों के चरण झाड़न लई वधाया। मैं बेनती कर दिया दाढ़ी तो पली है पर हंकार वाली नहीं। वो दाढ़ी अकेला रलियां मानन वाली नहीं। वो दाढ़ी गुरसिखां दे चरण झाड़न दा जदों अलौकिक जिहा कदम उठा दिता बाबा श्री चंद जी दियां अखां चों पानी भर आया सी। सतगुरु है कि कीता जे पहला ऐसे निमरता नाल इसी तौर घर लुटियो हमारा। कदी ऐसे ढंग तरीके नाल साडे गुरु नानक दी सारी बख्शिश ते विरासत वो साडे हथों खो ही गई। बाबा लैना जी आए ऐसे तौर तरीके नाल सारा खजाना वो लुट के लै गए। उस तो बाद मैं कुछ बंदगी की इबादत की सिमरन विच जुड़िया ते जो खजाना इकट्ठा अज तक कीता सी तुसी सारा लुट के लै गए। मैं बेनती कर दिया ये सच है साडियां मुछां पलन साडियां दाढ़ियां पलन पर वो इहो जिहियां ना होवन कि असी रलियां मानन वास्ते ही इन्हां नूं संभालते रह जाइए। पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संग रलिया कान कुंडलिया सिर छतर धरिया। मैं बेनती करा जे अपना जीवन इस ढंग नाल बीतदा गया तला कुंचरिया सिर कड़क छतरिया हाथी थले ने कन्ना विच सोने कुंडल पाए ने पर नाम नहीं जपदा। हर भगत बिनाले धरन गड लिया। एक दिन धरती विच ही गड्ढिया जाएगा ना मिट्टी विच मिट्टी हो जाएगा। इस करके तू अकेला दुनिया दियां रलियां ना मान। दुनिया दी वाहवा ऐशो इशरत विच ही जिंदगी ना बतीत कर। सोना खा वधिया कपड़े पहन धन कमा सुंदर घर बना पर की आख ऐ मालिक ये तेरी रहमत नाल ही मैनू मिलिया है। लख लख तेरा शुक्र है। जय प्रसाद बसै सुख मंदिर तिसै ध्याए सदा मन अंदर। जह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरों तिस रसना। उस मालिक दा आराधन ते शुकराना करदियां जिंदगी दे कदम उठन वरना रलियां मानदियां रब नूं भुला के ऐ गहले ऐ झल्ले होए मन तू किधर तुरिया फिरदा। आ मालिक दी याद विच जुड़ ताकि अपना जीवन उस मालिक नाल जुड़ के आनंदित हो सके जी। फरीदा कोठे धुकन केतड़ा फिर नींदड़ी निवार जो देह लदे गान वे गए विलाड़ विलाड़। फरीदा कोठे धुकन केतड़ा तू कोठे ते चढ़ जाए ते छाला मारे दौड़ लगाए। किन्नी क दौड़ लगाएगा? वो कोठा वो मकान की छत वो किन्ना क तैनू दौड़ा सकेगी? ये गल थोड़ी ध्यान च रखियो। उसने ते मुक जाना है।
हजूर का एक होर कथन धन गुरु अर्जन देव जी का, भीत उपरे केतक धाइया अंत और को आहा, ओड़क आ गया, खीर आ गई। भीत उपरे दीवार उपर किन्ना क चढ़ के कोई दौड़ेगा। सड़क ते दौड़े 2 मील 20 मील 200 मील मन्निया जा सकता है, पर कोई दीवार उत्ते चढ़ के कोठे ते चढ़ के दौड़ लगाए तो किन्नी क दौड़ लगाएगा। ये जीवन कोठे की दौड़ है, इससे किन्नी क दौड़ लगावांगे, किन्ना क जीवन जी लेवांगे। फिर नींदड़ी निवार अपने मालिक वालों सुता पिया, दुनिया वाल बड़ा जागदा है। तो गल ध्यान च रख लियो, तेरा सुबह का जागना अगर दुनिया वास्ते है तो तू मालिक वालों जाग के भी सुता पिया। ये गल ध्यान च रख लियो, तू चलिया जा रही है, अखां खुलियां ने, पर मेरे मालिक कहते ने तू अखां खोल के चलिया जाता भी सुता पिया। जदों नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार। सुता पिया सुनदा है, पर जे भैड़े बोल कन्ना विच पैंदे ने, तेरे कान भी सुते पे, तेरिया अखां भी सुतियां पईयां। मैं बेनती कर दिया, कोई है जो इस शरीर के घर विच जागदा होवे ते नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार। रसना सोई लोग मीठे साध, मन सोया माया बिस्माद। इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वस्त, ओ अपनी लह सगल सहेली अपना रस माती। ग्रह अपने की खबर न जाती, मुसनहार पंचम बटवारे। सूने नगर परे ठग हारे, उनते राखै बाप ना माई, उनते राखै मीत ना भाई। दर्द सियानप ना ओए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते। आ संगत विच अपने मालिक वाल जाग ले हो, हरे मना जाग ले हो। कहाँ गाफल सोया फिर नींदड़ी निवार। वेख मेरा वाहिगुरु दी है, मेरे अंग संग है, मेरे भीतर बाहर है, वो घट घट विच वसे। उस मालिक वाल ध्यान दा लै जाना, वो मालिक वाल जागना, मालिक वाल सुरत दा ना ले जाना। समझ लेना मालिक वालों सुते रहना, मालिक दे भौं विच ना रहना, मालिक दा डर भुल जाना, मालिक नूं मिलन दी तांग मुक जानी। समझ लेना मालिक वालों पिर वालों सुता पिया। इस करके बाबा फरीद जी कहते ने, तू जिस शरीरक दौड़ विच ते दुनिया की दौड़ विच दौड़दा फिरदा, किन्नी क देर दौड़ेगा। फुटबाल के चलते मैच नूं लोग वेख रहे सी, एक साधु अपने सेवक नाल लंघिया, वो भी रुक गया, वेखण लग पिया। मैं बेनती करा, कोई सवा घंटा मैच वेखिया, अखीर सारे खिडारी रुक गए। तो फकीर पूछदा, हुण दौड़दे नहीं, ये की गल है? रुक गए ने। कहंदे बाबा फुटबाल पैंचर हो गया, बाहर निकल गई है, तो जे फुटबाल नहीं दौड़ेगा तो खिडारी कितों दौड़नगे? बाबा फकीर कहंदा अपने सेवक नूं, चल चलीए। तो सेवक कहता 15 मिनट होर ने फैसला हो जाएगा, वेख लीए। वो कहते फैसला हो गया। कहते की हो गया फैसला? साईं फकीर कहता फैसला हो गया, जिन्नी देर फुटबाल दौड़दा 20 बंदे मगर पे दौड़ते ने, जे फुटबाल नहीं दौड़ेगा फूक निकल जाएगी, तो मगर कोई भी नहीं दौड़ेगा। ये शरीर की जिस दिन फूक निकल गई, इस दे मगर इस दे साथी कोई भी नहीं नाल चलन वाली रह जाएंगे। सूरज चढ़ा विजोग, सबसे घटा अर्जा, तन मन रत्ता भोग। कोई हारा को जिना, सब को भरिया फूक। आखन कहन ना थमिया, नानक वेखे आप फूक कढ़ाए ढह पवे। जिस दिन फूक निकल गई, श्वास मुक गए, जो देह लदे गानवे गए। विलाड़ विलाड़ जेड़े गिनवे दिन लभे सी, ध्यान च रख लियो। उम्र तो सब की लेखे विच है ना, इन्ने क साल जीना, मरण लिखाए मंडल में आए। तो जेड़े गिनवे दिन लभे सी, वो छाला मार मार के लंघ गए। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना। ये तो कहते ने भी ओ तुर गया, ओ फलाना तुर गया,
नज़दीकियां नूं वेखदे, थोड़े दूर वालियां नूं देखदे। कहंदे डेरा कूच कर गया, दुनिया तो चला गया। कहंदे इधर चेता रख भी हम भी चलना, संग चलत है हम भी चलना। दूर गवन सिर ऊपर मरना, क्या तू सोया जाग ए आना। तैं जीवन जग सच कर जाना। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै, सब घट भीतर हाड़ चलावै। तेरे शरीर की हड्डी नूं चलांदा पिया कि नहीं चलांदा पिया? तैनूं भोजन दिंदा है, तैनूं सुआस दिंदा है, तेरा खून का दौरा चलांदा है, तेरे मन नूं कदी विच पांदा है, कदी बाहर उड़ांदा है। भलिया वो तेरा शरीरक जीवन, वो तेरी दुनिया की हड्डी किवें पिया चलांदा है? तू हड्डी नाल ही गल करदा रहेगा कि हड्डी चलाउण वाले नाल भी गल कदी करेगा? जो देह लदे गानवे गए विलाड़ विलाड़, ऐ भलिया सुचेत हो। जेड़ा दिन वीरवार दा कल चढ़िया सी वो चला गया, अज शुक्रवार आया ये भी चला जाना है। इंज एक एक करके तेरे दिन सारे लंघ जाने ने। एवें ना देख भी सूरज दा संजोग होया। गुरु बाबा जी कहंदे विजोग दा सुनेहा लैके आया। सूरज चढ़ा विजोग, सब सह घटा आरजा। मनमुख की उम्र भी घटती है, गुरमुख की भी घटती है। फर्क इतना है, मनमुख का उम्र का दिन भी घटदा है, मनमुख का धर्म भी रोज घटदा है। गुरमुख का उम्र का दिन तो घटदा है पर धर्म नहीं घटदा, धर्म रोज वधदा। इस करके मेरे मालिक साहब कहंदे ने भलिया सुचेत हो। ये लभे तैनूं जो दिन ने ये तो गुजर जाने ने। दिनां नूं संभाल, दिनां नूं गवा ना। रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया, खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। नाम ना जाने राम का मूड़े फिर पाछा पछताहे रे। अनता धन धरनी धरे, अनत ना चाहया जाए। अनत को चाहन जो गए से आए, अनत गवाए। अनित धन नूं तू जमीन विच दब दब के रखदा है ते अनंत परमात्मा नूं लभण वास्ते जांदा ही नहीं है। अनता धन धरनी धरे, अनत ना चाहया जाए, अनंत नूं नहीं चाहता। ते अनत को चाहन जो गए से आए, अनत गवाए। ध्यान च रखियो, दोहां छावां ते शब्द इक्को ही वरते है, आड़ा नन्ना ते तत्ता। ते की कहंदे ने जेड़े अनत नूं चाहन गए वो अनत गवा बैठे। भाव अनित धन, अनित संसार जेड़ा नित नहीं रहिंदा, जेड़े उस नूं लभण वास्ते चले गए वो अनंत परमात्मा नूं सुरत विचों गवा बैठे। मालिक रहमत करन। अज सुचेत होइए, थोड़ा विराग रखिए। ये उम्र लंघ जानी, श्वास मुक जाने, गिनवें दिन अंत हो जाना। पर मैं अपने वाहिगुरु परमेश्वर निरंकार जी का अंदर सिमरन कर लवां, उस पिर का मिलाप कर लेवां, मेरा जीवन सफल हो जाए। जिन्नी क लंघ गई, जी बाकी रह गई बचा लीजिए। मेरे मालिक रहमत करन, सुरत संभाल लीजिए, इस विच शब्द टका लईए, गुरु की शरधा ते प्यार भर लईए, ताकि किते रहमत ते बख्शिश ना जीवन सफला हो जाए। जी ये सच है, जिन्हों ने अपना जीवन गुरु चरना ना जोड़िया उन्हों का जीवन सफला हो गया। धन गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह जी का 2 तरीक नूं आगमन पुरब आ रहा है। उन्हों के दर नाल शरधा ते प्यार रखदिआं इस दर नाल जिन्नी भावना होर वधावांगे, जिहा सतगुर नूं सेविया तिहो जिहा सुख होए। ये सच सी। जे मिर्जा राजा जय सिंह दी रानी ने मैं बेनती करा शक किया सी ना, तो आख्या सी अपने पति जी नूं जाओ उन्होंने लियाओ ना। तो आप जदों दासियां विच छुप के बैठ गई सी, जे परख लैन ते जाना कि गुरु है, तो सतगुरां ने पता है छड़ी एक एक दे सिर ते रख दे आख्या सी तू भी रानी नहीं, तू भी रानी नहीं, तू भी रानी नहीं। इस दे सिर ते छड़ी रख के कहंदे ने रानी हो के नौकरानियां विच बैठी चंगी लगदी है। कहंदी सा गुरु का दर्शन करना, वो गुरु के दर्शन करना चाहती है कि गुरु नूं परखना चाहती है।
कह लगे जे शरधा विश्वास रखिए झोलियां भर जांदियां ने, जे गुरु ते शक करिए नाम भगती ना जपीए रानी तो नौकरानी बन जाइए। चरना ते ढह पे सी महाराज खिमा कर दिओ, ते सतगुरा एको गल आखी सी, तू हंकार विच ते गुरु ते शक करके ना जीवन बतीत कर, गुरु ते शरधा कर। साहिब रहमत करन, गुरु दर शरधा करिए, प्यार नाल भरीए ते सतगुर दीआं सीसां नाल झोलियां भर के घरां नूं लै जाइए। इन्हां अखरां नाल सतगुरु जी दा कोटान कोट धन्नवाद। समूह गुरु सवारियां संगतां दा तहे दिलों बहुत बहुत धन्नवाद। सिंह साहिब जी जो बड़ा प्यार आदर सत्कार दिंदे ने, मैं तिन्हां दा भी तहे दिलों धार के बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धर्म प्रचार कमेटी, सारियां दा तहे दिलों बहुत बहुत धन्नवाद। दासरे दीआं भुल्लां दी खिमा करके गुरफतेह नाल सांझ पाओ ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।